प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है और छोटी बड़ी जानकारी के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका बायो में लिंक पिन है। और दोस्तों जीके के आपके राजस्थान की क्विज के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसी नाम से दोस्तों आपकी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई है एमपी क्लासेस झुंझुनू 18 नाम से। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति की बात की जा रही है। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो आपका जो राइट आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो है आपकी राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है पतंगाकार। जी हाँ दोस्तों, पतंगाकार आपकी जो आकृति देखने को मिलती है इस प्रकार से आपकी राजस्थान की। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज शाम को जो है आपको 8 बजे आपकी जो आपके लेक्चर क्लासेस उदयपुर का जो 8वां मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर आपको देखना है। बुराट का पठार स्थित है। बुराट का पठार कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा। बुराट का पठार जो है दोस्तों कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच जो स्थित है उसी को दोस्तों बुराट का पठार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में से कर्क रेखा होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा दोस्तों कौन से जिले से होकर गुजरती है? अजमेर से नहीं गुजरती, चित्तौड़गढ़ से नहीं गुजरती, आपके डूंगरपुर से दोस्तों और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और आपकी उदयपुर से नहीं होती। मतलब कि दोस्तों बांसवाड़ा आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। यदि दोस्तों यहां पर डूंगरपुर दिया भी होता तो भी आपका राइट आंसर डूंगरपुर लगाकर आना होता, क्योंकि आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपके दक्षिणी एरिया से दोस्तों आपकी राजस्थान से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार पार करने वाली जो नदी है उसका नाम है आपका माही नदी। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक दोस्तों जो वर्षा है आपकी कहां पर देखने को मिलती है? आपकी जिले की बात की जा रही है, वरना हम बात करें स्थान तो स्थान जो है आपका माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। और यहां पर जिले की बात की जा रही है तो जिला आपका झालावाड़ होगा। तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में माउट संबंधित है। माउट जो है वह दोस्तों संबंधित है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से। तो ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के दोस्तों चक्रवात जो होते हैं उससे आपकी माउट आपकी संबंधित है। उस समय दोस्तों आपकी पश्चिम जो विक्षोभ के चक्रवात होते हैं उनसे माउट की वर्षा होती है। शीत ऋतु के अंदर आपकी यह वर्षा देखने को मिलती है। माउट से आपकी जो आपकी रबी की जो फसल है और रबी की फसल में भी गेहूं की फसल को दोस्तों सर्वाधिक आपको फायदा देखने को मिलता है। ज्यादातर दोस्तों ये आपकी उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान का वहां पर देखने को मिलती है, शेखावटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान दोस्तों आपकी भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की दोस्तों वेधशाला की बात की जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा। यह आपकी राजधानी में स्थित है, मतलब कि जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बिजोलिया का पठार, भोराट का पठार। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा उड़िया का पठार। जी हां दोस्तों, उड़िया का जो पठार है वह आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा। आपका ये उड़िया का जो पठार है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और मैं आपको बताता हूं ये आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और सर्वाधिक जो ऊंची चोटी जो है राजस्थान की वह भी सिरोही जिले के अंदर स्थित है। गुरु शिखर 1722 मीटर। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। परंतु दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वह दोस्तों कौन से जिले के अंदर देखने को मिलती है? तो ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई आपकी सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है उसकी जो आपकी सर्वाधिक जो चोटियां हैं आपकी वह कौन से जिले के अंदर देखने को मिलती है? तो वह आपकी उदयपुर हो जाएगी। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गुल्ले, खादीन, जोहाद या दोस्तों पालर पानी। जो आपका शुद्धतम रूप होता है, शुद्ध आपका पानी होता है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, उसको पालर पानी कहा जाता है। आपके पश्चिमी क्षेत्र या दोस्तों शेखावटी क्षेत्र के अंदर इसको पालर
पानी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कपिल मुनि का मेला जो है वह दोस्तों कब बढ़ता है, तो ध्यान में रखिएगा प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अनूप सागर, कावोद, कोलायत, सूरसागर। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कोलायत झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वह किसे कहा जाता है? चंदन आपका नलकूप को, जोय बांध को, जाखम बांध को, नर्मदा नहर को। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जोय बांध को दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी दोस्तों एग्जाम तक देखने को मिलेंगे। मात्र दोस्तों आपके पास आपके जो 13 दिन का समय आपके पास शेष है, तो 13 दिन दोस्तों मेहनत कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके इस बार सिलेक्शन मिल जाएगा और इस बार आपकी वर्दी आपको मिल जाएगी। आपकी दोस्तों खुश मतलब कि हम बात करें आपकी दोस्तों मनोकामना जो है वह पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नक्की झील स्थित है, नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। नक्की झील की बात की जा रही है, यह दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर आपके राजस्थान की स्थित झील है। यह माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेब सागर झील किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेब सागर झील पूछा जा सकता है। यह दोस्तों आपकी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर। तो गेब सागर जो झील है ध्यान में रखिएगा यह आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवित्र झील किसे माना जाता है? नक्की झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, सिलिसेट झील। तो राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, पुष्कर झील जो आपकी अजमेर में स्थित है उसी को राजस्थान की पवित्र झील माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपकी चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जल प्रपात जो है वो दोस्तों किस जिले में स्थित है? कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध कहाँ स्थित है? मेजा बांध कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो ध्यान में रखिएगा मेजा बांध की बात की जा रही है, यह दोस्तों आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 13 दिन बचे हैं, 13 दिन मेहनत कर लीजिएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर से कर दीजिए। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान के गौरव की बात की जा रही है, तो राजस्थान का जो गौरव है वह कौन से वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोसेसिव सोनेरियो को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, मतलब कि खेजड़ी को कहा जाता है, जांटी को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका राज्य का जो आपकी राष्ट्रीय आपका जो हम बात करें दोस्तों राजस्थान का वृक्ष जो है आपका ये तो आपका खेजड़ी हो जाएगा। और पुष्प की बात की जाए, आपके राज्य पुष्प की बात की जाए तो आपके रोहिणी का फूल है। हम बात करें टेकोमेला एंडुलेटा है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि वैज्ञानिक नाम इन दोनों के पूछ सकता है। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, वो भी दोस्तों प्रथम है रणथंभौर, केलादेव, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है वह दोस्तों राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह भी दोस्तों आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वैसे बात करें हम दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान जो मरु उद्यान है वह सर्वाधिक आपका बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ आपका उद्यान है, परंतु दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ओनली फॉर राष्ट्रीय लगा हुआ है, यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क दोस्तों किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, बीकानेर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा जैसलमेर के अंदर आपका आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? भारत की मेरिनो दोस्तों कौन सी नस्ल को कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा चोकला जो आपकी नस्ल है दोस्तों भेड़ की उसी को भारत की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़न गिलहरी दोस्तों कौन से आपकी अभयारण्य की प्रसिद्ध बात है, मतलब कि हम बात करें दोस्तों प्रसिद्ध आपकी यहां पर होने वाली है उड़न गिलहरियां कहां की देखने को मिलती
मिलती हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, सरिस्का। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलहरियां देखने को मिलती हैं। आपकी सीता माता जो अभ्यारण्य है उसकी यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दोनों के अंदर आपका स्थित है। एक ऑप्शन में दिया हुआ आएगा तो आपको एक लगा कराना है। तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तालछापर अभ्यारण्य दोस्तों आपके हम बात करें दोस्तों काले हिरणों मतलब कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है, मतलब कि दोस्तों आपका निर्माण इसका कराया गया है। दोस्तों ये आपका स्थित है। तो शेखावाटी में भी बात करें तो ये आपका चूरू जिले के अंदर पड़ता है। ध्यान में रखिएगा कृष्ण मृग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2012, 2011, 2010, 2014। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर ध्यान में रखना है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माही, कंचन, माही, धवल और मेगा किस्में हैं? दोस्तों आपकी माही, कंचन, माही, धवल और मेगा जो किस्में हैं दोस्तों किसकी है? दोस्तों कौन सी फसल की है? चने की, मक्का की, ज्वार की, गेहूं की? करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपकी 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। यदि आपके दोस्तों 20 प्लस, जी हाँ दोस्तों अंतिम समय आ चुका है, 20 तो आपको सही करने हैं। 20 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि इतने दोस्तों क्वेश्चन लेवल के नहीं थे। 20 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। वालरा क्या है? वालरा की बात की जा रही है। वालरा क्या है दोस्तों? वालरा एक दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसी को वालरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और शाम को 8 बजे जो है वो आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों, 8वां मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, तो जरूर आपको जरूर देखना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।